बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को एक के बाद एक झटका लग रहा है और पाकिस्तान की तरफ से सख्त बयानात क्या आए, पाकिस्तान ने आंखें क्या फेरी, मोहम्मद बिन सलमान की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। और अब मोहम्मद बिन सलमान के एक बहुत ही करीबी दोस्त मुल्क अमेरिका की तरफ से उनको बहुत बड़ा धचका लगा है और उनकी साख को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि जमाल खशोगी केस भी पीछे रह गया है। किस तरह से और क्यों, उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। सऊदी अरब के एक बहुत ही अहम इंटेलिजेंस ऑफिसर, एक आला इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी हाईएस्ट लेवल के इंटेलिजेंस ऑफिसर साद अल जबरी, ये 3 साल से जलावतनी में हैं और अमेरिका और कनाडा में रह रहे हैं। अब इन्होंने अमेरिका में मुकदमा दर्ज कर दिया है मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ और इसके अलावा 24 लोग हैं कुल मिलाकर जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया है। और अदालत में सिर्फ मुकदमा नहीं दर्ज हुआ बल्कि इस केस की वजह से अमरीकी वजारत ख़ारजा भी इन्वॉल्व हो गई है, अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। क्यों अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि अमेरिका के 4 सेनेटर्स ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिखा कि साद अल जबरी ये हाईएस्ट रैंक पर रहे हैं इंटेलिजेंस इदारों में और दिहाइयों तक इन्होंने अमेरिका के साथ काम किया है और इन्होंने हज़ारों लोगों की जानें बचाई हैं और अमेरिका को नुकसान होने से बचाया है, दहशतगर्दी के वाक़यात होने से बचाया है। और ये सऊदी अरब के साथ जब काम करते थे तो ये बहुत ही अहम तरीन आदमी थे। तो अब हुआ ये कि मोहम्मद बिन सलमान ने इनके ख़िलाफ़ इक़दाम उठाने शुरू कर दिए। किस तरह से? असल में इनके बारे में कहा गया साद अल जबरी के कि मोहम्मद बिन नाइफ जो मोहम्मद बिन सलमान से पहले वली अहद थे और उनको हटाया गया और फिर मोहम्मद बिन सलमान ख़ुद वली अहद बन गए, तो साद अल जबरी उनके करीब समझे जाते थे मोहम्मद बिन नाइफ के। तो मोहम्मद बिन नाइफ के हटाने के बाद ज़ाहिर है कि इंटेलिजेंस में ये आला तरीन ओहदे पर थे, इनके ताल्लुकात हर जगह पर थे, सऊदी अरब में भी हर इदारे में बहुत यानी अहम सीक्रेट्स इनके पास हैं और ये ख़ुद कह रहे हैं कि इस वजह से इनको निशाना बनाया जा रहा है। और फिर इनके बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ बहुत और वहाँ के इंटेलिजेंस इदारों के साथ, वहाँ की आला हुकूमती शख्सियात के साथ, ओहदेदारों के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे। अब ये वहाँ से निकले जब मोहम्मद बिन नाइफ को हटाया गया तो उनको पता लग गया कि मेरे ऊपर भी अब कुछ ना कुछ होगा, तो ये बरास्ता तुर्की कनाडा पहुँच गए। अब इनके 2 बच्चे ये कह रहे हैं 107 सफ़हात पर मुश्तमिल इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया है, दायर कर दिया है अमेरिकी अदालत में। ये कह रहे हैं इनके 2 बच्चे हैं, बेटी सायरा और उमर, ये दोनों अब हिरासत में हैं सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर। और इनके एक भाई भी हैं, उनको भी हिरासत में रखा हुआ है मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर सऊदी अरब ने। और मार्च से ये तीनों लोग हिरासत में हैं और इनकी रिहाई का भी बंदोबस्त करे अमेरिका। अब इनके जो भाई हिरासत में हैं सऊदी अरब में, साद अल जबरी के जो इंटेलिजेंस अफसर रहे आला तरीन, तो अब अमेरिका में उनको बहुत सपोर्ट मिल रही है और उसके हवाले से मैं बात करूंगा कि अमेरिकी वजारत ख़ारजा किस तरह इसमें इन्वॉल्व हो गई है, अमेरिका की पूरी हुकूमत किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हो रही है, क्यों उसको होना पड़ रहा है। अब उनके भाई के पास भी बहुत से सीक्रेट्स हैं और वो कह रहे हैं कि हुकूमती मामलात में भी मेरे भाई के पास भी और मेरे पास भी बहुत सी चीज़ें हैं और इस वजह से मोहम्मद बिन सलमान मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। और उन्होंने पूरी एक टीम टाइगर स्क्वाड का जिसको नाम दिया गया है, उन्होंने कहा एक टाइगर स्क्वाड थी और ये वही स्क्वाड थी जो जमाल खशोगी को कत्ल जिसने किया, ये वही स्क्वाड थी जो मुझे भी कत्ल करने आई थी। लेकिन हुआ ये कि ये लोग, ये टाइगर स्क्वाड जब कनाडा पहुंची तो कनाडा बॉर्डर फोर्स ने, बॉर्डर पुलिस ने इनको रोका और उनको कुछ शुबा हुआ और शुबा होने पर उन्होंने इनसे जब थोड़ा कुछ पूछा तो इन लोगों ने कहा, ये जो टाइगर स्क्वाड के लोग थे जिनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने जमाल खशोगी को कत्ल किया है, तो वो लोग भी शामिल थे जो यानी निशानात मिटाने के माहिर हैं। और जमाल खशोगी का कत्ल बड़ा ही हौलनाक था कि उनको उनके जिस्म के टुकड़े करके उनको कत्ल करने के बाद तेज़ाब के ज़रिए उनकी वो लाश को, उनके टुकड़ों को ख़त्म करके उनको बहा दिया गया। तो तुर्की में भी ये मामला हुआ था, वहाँ पर जो सऊदी अरब की एम्बेसी है, तो आज तक ये मामला चल रहा है, तुर्की में भी केस चल रहा है। तो उसका इल्ज़ाम
हत्ता कि CIA ने भी ये कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर हुआ है, ये उनकी डायरेक्शन पर हुआ है ये कत्ल, ये CIA ने भी कहा था। बहरहाल वो मुकदमा सऊदी अरब में भी चला उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन पर इल्ज़ाम था, और बाद में फिर जमाल खशोगी के बेटे ने उन लोगों को मुआफ़ कर दिया। वैसे उनको मौत की सज़ा हो गई थी। चलो, ये एक रेफरेंस के लिए मैंने अर्ज़ कर दिया। अब ये कह रहे हैं साद अल जबरी, साबिक आला इंटेलिजेंस ऑफिसर, कि मोहम्मद बिन सलमान ने फतवा भी ले लिया है मेरे ख़िलाफ़ मजहबी रहनुमाओं से कि मुझे कत्ल किया जाए, और मेरे कत्ल का फतवा भी हासिल कर लिया है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने इंटरपोल से रब्ता भी किया, और ये तो बात सबके सामने आ गई कि उनकी गिरफ़्तारी के लिए वारंट भी इशू करवाए, लेकिन उस पर अमल इसलिए नहीं हो सका। कनाडा ने कहा कि ये एक सियासी तौर पर आप इनको पकड़ना चाहते हैं, इसलिए फिर इंटरपोल ने उस पर कुछ नहीं किया, साद अल जबरी को पकड़ के सऊदी अरब के हवाले नहीं किया। अब दोबारा मैं आपको वो तफसील बताता हूँ जमाल खशोगी का, चूँकि इस बीच में जिक्र आ गया था, कि कनाडा की जो बॉर्डर फोर्स थी उसने जब पूछा इन लोगों से, तो इन्होंने कहा जी हम एक दूसरे को नहीं जानते, जबकि उनको ये समझ आ गई कि ये तो लोग एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे को जानते हैं। ये जो जिसको टाइगर स्क्वाड कहा गया है, जो कत्ल के लिए भेजी गई थी, और अमेरिका में भी पिछले 3 साल से साद अल जबरी कह रहे हैं कि मुझे मरवाने की मोहम्मद बिन सलमान मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ अल जज़ीरा भी में भी आ चुकी है, BBC की में भी रिपोर्ट हो रही है ये सारी स्टोरी, और दीगर तमाम जगहों पर भी ये आ रही है इंटरनेशनल जराइद में। तो ये टाइगर स्क्वाड पर शक हुआ सिक्योरिटी फोर्स को, कनाडा की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, और फिर उन्होंने इनको एंटर नहीं होने दिया, और उनसे 2 बैग भी बरामद हुए जिनमें यानी फोरेंसिक के हवाले से चीज़ें थीं। ऐसी चीज़ें थीं जो फोरेंसिक टूल्स जिनको कहा जाता है, यानी वही कह लें आपके यानी सबूत मिटाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं वो थीं। तो वो ये बात अब जब कनाडा की से पूछा जा रहा है उनके सरकारी अहदेदारान से, तो वो इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। यानी वो इसको डिनाई नहीं कर रहे इस बात को कि इस तरह के लोग आए थे और उनसे हमने इब्तदाई तफ्तीश में हम मशकूक लगे, और फिर उनसे ये बैग भी बरामद हुए और उनको हमने कनाडा में एंटर ही नहीं होने दिया। अब ये 3 साल से साद अल जबरी जलावतनी में हैं। ये कहते हैं मेरे बच्चों को भी रिहाई दीजिए, और इन्होंने अपने बच्चों को निकालने की वहाँ से कोशिश की, ये कहते हैं, लेकिन उससे पहले ही उनको पकड़ लिया गया। मैं तो किसी तरह निकल आया, जैसे ही मोहम्मद बिन नाइफ की को हटाया गया या उनको फिर रखा गया है एक जगह, ज़ेर हिरासत ही कहा जाता है, जबरी तौर पर रखा गया। तो बहरहाल ये कहते हैं कि मैं वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया, क्योंकि इनके ताल्लुकात होंगे। अब वजारत ख़ारजा किस तरह से इन्वॉल्व हुई है, क्यों हुई है? इस वजह से कि सेनेटर्स ने भी ख़त लिखा और कहा कि जिनके तो बड़े ताल्लुकात हैं, और जमाल खशोगी से ज़्यादा क्यों ये शख्स अहम है, मैं अर्ज़ करता हूँ। वो तो एक सहाफ़ी थे, ठीक है कि वो अमेरिका में लिखते थे और ये सब बातें, और इंसानी हकूक़ की तंजीमें वहाँ पर आई, लेकिन ये इनके ताल्लुक साद अल जबरी के दिहाइयों से चल रहे हैं। चूँकि इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे आला तरीन, और इनका अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ आला अहदेदारों के साथ ताल्लुक़ था, तो इस वजह से इनकी सपोर्ट में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और साद अल जबरी ये भी कह रहे हैं कि ये जो मेरे ताल्लुकात हैं, मेरा जो इन्फ्लुएंस है, ये रुकावट बना हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते में, और वो लोगों तक और ओहदेदारों तक डायरेक्ट ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं और उन तक पहुंचना चाहते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपने मामलात में, और उनको लगता है कि मैं उसमें रुकावट हूँ क्योंकि मैं बहुत सी हकीकतें जानता हूँ। तो इस वजह से अब ये शख्स बहुत अहम हो गया है अमेरिका के लिए भी, इसीलिए अमेरिका इसकी सपोर्ट में आ गया है। और वजारत ख़ारजा ने कह दिया है, अमेरिका के US स्टेट डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि हमने लेटर लिखा है और सऊदी अरब से पूछा है इस सारे मामले में। हमने सऊदी अरब को लेटर लिख दिया है और उनसे कहा है कि बताया जाए कि ये सारा मामला क्या है, क्यों इनके बच्चों को आपने हिरासत में रखा हुआ है, इनके भाई को हिरासत में रखा हुआ है, इसके बारे में हमें जवाब दिया जाए। यानी अमेरिका अब मोहम्मद बिन सलमान से जवाब तलबी कर रहा है इस सारे इशू पे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ये अहम शख्स है कि अमेरिका के आला अहदेदारों पर मोहम्मद बिन सलमान का ज़ोर नहीं चल रहा, वरना इस तरह के लेटर्स, मुकदमा दर्ज होना, और कहा जा रहा है कि जी वो तो चाहते हैं कि ज्यूरी में बुलाया जाए कि आप बार बार पिछले 3 साल से किस तरह कोशिशें कर रहे हैं मुझे कत्ल करने की। व्हाट्सएप पर वो कह रहे हैं, ज़ाहिर है उनको सबूत भी देने होंगे कि वो जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं साद अल जबरी, कि मुझे व्हाट्सएप पर धमकियां भी दी गई हैं कत्ल की, कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम जहां भी चले जाओगे।
और ये जो मेरे बच्चों को और मेरे भाई को पकड़ के रखा हुआ है, ये इस वजह से रखा हुआ है कि ये उनकी वजह से मुझ पर दबाव डालकर मुझे वापस बुलाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हर सूरत तुम वापस आओ, सऊदी अरब आओ। और मैं सऊदी अरब नहीं जा सकता क्योंकि मुझे वहाँ मार दिया जाएगा। तो ये दबाव के लिए मेरे बच्चों को और मेरे भाई को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। तो ये मैंने आपको बता दिया, 2017 से मामला चल रहा है और अब सऊदी अरब में साद अल जबरी के ख़िलाफ़ हैशटैग भी बना हुआ है कि बदउनवानी की वजह से ये मतलूब है सऊदी अरब में और ये शख्स सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है। अब ये भी कहा जा रहा है, जराइद ये लिख रहे हैं कि वहाँ पर जो सोशल मीडिया है वो सारा यानी शाही ख़ानदान के अंडर होता है और उनका बड़ा वहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए ये साद अल जबरी के ख़िलाफ़ पिछले कुछ दिनों में ये ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा टॉप का ट्रेंड चल रहा था सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि मोहम्मद बिन सलमान के लिए, सऊदी अरब के लिए ये शख्स कितना ख़तरनाक है, साद अल जबरी, कि जिसके लिए ये पूरा अमरीका, अमरीकी सेनेटर्स, उनका सदर, उनका वजारत ख़ारजा, उनका जुडिशल सिस्टम, वो सब इन्वॉल्व हो चुके हैं और मोहम्मद बिन सलमान की साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, माहिरीन का ये ख्याल है कि आम सतह पर तो जिस तरह जमाल खशोगी का मामला बहुत उठा था इसलिए कि उनका कत्ल हो गया था और बहुत ज़्यादा मीडिया में आया और उसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान की साख को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। उनकी साख को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उनके जो ताल्लुकात हैं, चूँकि उनका आला तरीन इंटेलिजेंस ऑफिसर उनके ख़िलाफ़ हो चुका है और कई दिहाइयों से वो इंटेलिजेंस ऑफिसर रहा, उसके पास बहुत से राज हैं और आप उसके ताल्लुकात का अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या कर रहा है और उसके कहने पर मोहम्मद बिन सलमान पर कितना दबाव आ रहा है कि उनका जो बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन करीबी मुल्क अमेरिका, जिनसे उनके यानी सबसे करीबी ताल्लुकात कहे जाते हैं अमेरिका के साथ, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात, हर लिहाज से उनके बड़े आपस में करीबी ताल्लुकात हैं, वहाँ की वजारत ख़ारजा भी अब मोहम्मद बिन सलमान से पूछगछ कर रही है कि जी ये बताएं साद अल जबरी के बच्चे कहाँ हैं, क्यों उनको पकड़ा हुआ है, उनके भाई के बारे में हमें बताया जाए। तो ये हो रहा है मोहम्मद बिन सलमान के साथ। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का वो मामला आप सबको पता ही है। $1 अरब जो पाकिस्तान ने फौरी वापस किए। आपको मैं हैरान कुन बात बता रहा हूँ कि 4 महीने पहले ही वापस कर दिए पाकिस्तान ने $1 अरब सऊदी अरब को, जो कर्ज़ा लिया हुआ था उसमें से। क्यों? चूँकि उसकी एक वजह बताया जा रहा है इख्तिलाफ़ात थे और ये बहुत शाहिद कुरैशी साहब ने तो ये कहा है निजी टेलीविज़न पर कि जी सऊदी अरब को मुश्किलात थी, तेल की कीमतें नीचे गिरी हुई, उनको भी पैसों की ज़रूरत थी, तो हमने उनकी मुश्किलात को देखते हुए काम किया। मगर इसमें एक और चीज़ ये है कि ये तकरीबन 3-3.5% इस पर हमें प्रॉफिट भी देना था सऊदी अरब को ये इस कर्ज़ पे, तो हमें उससे कहीं कम पर चीन से कर्ज़ मिल गया है, यानी 1 या 2% के अराउंड पर। तो वहाँ से पैसे लेकर चीन से हमने सऊदी अरब को वापस कर दिए हैं। तेल के हवाले से मैं आपको एक बड़ी डेवलपमेंट बता दूँ कि तेल जो मौखर पेमेंट पर मिल रहा था पाकिस्तान को, डेफर्ड पेमेंट पर, वो तकरीबन मई में वो मुआहिदा ख़त्म हो गया, आगे भी रिन्यू किया जा सकता है। पाकिस्तान कई दफ़ा ये कह चुका है सऊदी अरब से कि हम उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं उस फैसिलिटी को, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो सऊदी अरब की तरफ से अब मौखर अदायगियों पर पाकिस्तान को तेल नहीं मिल रहा, जो तकरीबन $3.2 अरब सालाना बनता है। तो वो आप देख लें कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल है। हालांकि जो 2020-21 का जो बजट पाकिस्तान में बनाया गया है उसमें $1 अरब इस हवाले से भी रखा हुआ था कि जी $1 अरब हमें यानी उसमें सोचा गया है कि $1 अरब का तेल तो हमें वैसे ही मौखर अदायगियों पर मिल जाएगा, यानी तेल एक तरह से समझिए कि फ़िलहाल हमें मिल जाएगा, हमने अदायगी उसकी बाद में करनी है, यानी कर्ज़ की सूरत में हमें तेल मिल जाएगा। लेकिन मई के बाद से वो नहीं मिल रहा और सऊदी अरब ने अभी तक इस मुआहदे को दोबारा रीन्यू नहीं किया। पाकिस्तान ये बात कह चुका है। तो ये बात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है कि पाकिस्तान के जो कुल ज़खायर हैं ज़र मुबादला के, वो हाल ही में तकरीबन $65 करोड़ और मज़ीद बढ़े हैं, $19 अरब से अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर सऊदी अरब ये मुआहिदा एक्सटेंड नहीं करता, आगे नहीं ले जाता, तो यकीनन पाकिस्तान पर दबाव तो आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से मज़ीद कर्ज़ा भी फिर चीन से ले सकता है और मैंने उसके हवाले से आपको बता दिया कि इंटरनेशनली वबा की वजह से शरह सूद इतनी नीचे चली गई है, तो ज़ीरो हो चुकी है,
तकरीबन। तो उस वजह से पाकिस्तान को जो सऊदी अरब से जिस तरह कर्ज़ मिल रहा था उससे ज़्यादा आसान शराइत पर कर्ज़ मिल सकता है। तो हो सकता है कि फिर चीन से मज़ीद कर्ज़ लेना पड़ जाए अगर ये तेल वाला मामला हल नहीं होता। तो बहरहाल पाकिस्तान ने कभी भी, जब से सऊदी अरब के साथ यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान वजूद में आया तब से ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, तो कभी भी इस तरह के हालात नहीं देखे, इस तरह की स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से कभी नहीं आई OIC के हवाले से और ये मकबूजा कश्मीर का मामला लेकर। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं। उम्मीद यह है कि ये कशीदा सूरत हाल कुछ कंट्रोल में आ जाएगी, मगर यानी ये कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात यहाँ पर मामलात बिगड़े और वहाँ से अमेरिका के साथ तो बहुत ही यानी उनकी साख को डायरेक्टली बराह रास्त इतना ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है मोहम्मद बिन सलमान को। और ये कोई आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला मामला, क्योंकि सेनेटर्स पूछ रहे हैं और ये आने वाले दिनों में मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, मज़ीद मुश्किलात लगता है कि बढ़ती चली जाएंगी मोहम्मद बिन सलमान के लिए। तो जो भी इस हवाले से ख़बरें होंगी वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। दुआओं की दरख्वास्त है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।